नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र के डॉक्टर अम्बेडकर भवन में मौजूद है। हमारे साथ बामसेफ के कुछ साथी मौजूद हैं। पूछेंगे कहाँ से हैं और बामसेफ किन किन मुद्दों को लेकर काम करता है। जी सर नमस्कार, क्या नाम है जी? मेरा नाम संधीर बोध है और मैं बामसेफ का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। और कुरुक्षेत्र में अभी ये 2 दिन का राज्य अधिवेशन था बामसेफ का। इसमें मुख्य रूप से जो संविधान के ऊपर कुछ विषय रखे हैं, उन विषयों पे विस्तार से चर्चा की गई। जैसे राष्ट्रीयकरण का मुद्दा है, राज्य समाजवाद का जो बाबा साहब ने राज्य समाजवाद की कल्पना की थी उसके ऊपर, और संगठन में ये जो बामसेफ संगठन है एक लोकतांत्रिक संगठन है, पूरे देश में काम कर रहा है। इससे पहले इसमें सभी ज़िलों में जो क्लस्टर अधिवेशन किए गए BS4 के ऊपर, BS4 क्लस्टर अधिवेशन में 2 विषय रखे थे। राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र की जो भावना है वो खोखला ब्राह्मणवाद राष्ट्र है यहाँ देश में, उसके ये विषय था। एक था पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी, मूल निवासी बहुजनों एक हो जाओ। तो पूरे देश में वो क्लस्टर अधिवेशन हुए। उसके बाद सभी राज्यों में ये बामसेफ के राज्य अधिवेशन है। और हरियाणा में ये 2 दिन का अधिवेशन था, 13-14 सितंबर का। और इन अधिवेशनों का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत की जनता को, जो मैक्सिमम यहाँ के मूल निवासी बहुजन है, SC ST OBC, जिनको आज तक अधिकार नहीं मिले, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना है। और ये संदेश देना है यहाँ की सरकारों को कि यहाँ के भारत का जो संविधान है उसके अनुसार वो काम करे। और जो राज्य समाजवाद की जो नीति है बाबा साहब ने जो संविधान में लिखी है, उसके अनुसार भारत में जितनी भी जो योजनाएं हैं उनका समान बंटवारा समाज में हो, वो नीति वो लागू की जाए। ये मुख्य विषय था। सर भारतवासी सुना था, इंडियन सुना था, ये मूल निवासी नया शब्द है, क्या है मूल निवासी? मूल निवासी नया शब्द नहीं है, इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारत के ये मूल निवासी हैं जो सदियों से इस देश के वासी रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी गौरवशाली सभ्यता है भारत की, जिसका पूरा डंका पूरे विश्व में बजता था, वही गौरवशाली सभ्यता के लोग इस देश में जो 90% लोग हैं वो हैं। लेकिन भारत का संविधान होते हुए भी और यहाँ के मूल निवासी लोग होते हुए भी उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ये जो विदेशी आर्य ब्राह्मण यहाँ के बस गए और यहाँ इन्होंने जातियों में, हज़ारों जातियों में बांट दिया और भारत के संविधान को मानते नहीं हैं और अपने आप को वो कहीं ना कहीं स्थापित करके सारे साधन संसाधनों पे वो कब्जा किया हुआ उन्होंने। तो एक लोगों को ये जागृत करने का भी कार्यक्रम है। और सरकार को भी ये एक संकेत है कि जल्दी ही आप अगर संविधान के माध्यम से अगर ये अधिकार नहीं देते तो भारत की जनता उद्वेलित होगी, आंदोलन करेगी। और आंदोलन में फिर जो कम संख्या में लोग होते हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों के जब अधिकार नहीं मिलेंगे तो सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे आने से तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर कैसे कहते हैं कि 2024 का चुनाव संविधान के ऊपर हुआ, राहुल गांधी विपक्ष के नेता संविधान चिल्लाते हैं, नीली टी-शर्ट पहनते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि संविधान को नहीं मानते? वो सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति शुरू से जो रही बाबा साहब के खिलाफ रही और वो बार बार ये पता भी चलता है। जैसे जाति जनगणना कांग्रेस ने नहीं करवाई, एक बार जो करवाई थी उसके आंकड़े नहीं बताए, तो कांग्रेस ने तो पूरा अपना जो 60 साल लगभग उसने निकाल दिए और 15 साल से BJP जैसे काम कर रही है, तो लगभग इतना ही टाइम इन्होंने निकाल दिया। ये पीछे भी राजनाथ ने 2014 में घोषणा की थी कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, उससे पहले भी। तो अभी भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है, क्या है? जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि भारत के संविधान में जो पूरे देश का जो बजट बनता है उस बजट में निर्धारण होता है कि देश में किन किन जातियों की, SC ST OBC लोगों की कितनी संख्या है, उसके अनुसार उनकी नीतियाँ बनती हैं। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य कल्याणकारी नीति के तहत उनके लिए योजनाएँ बनती हैं। जब उनकी संख्या का पता ही नहीं होगा तो योजनाएँ कैसे लागू करेंगे? जब OBC के लोग अपने प्रमोशन में आरक्षण की बात करते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका पूछती है कि आपका आंकड़ा बताइए, आंकड़ा नहीं बता पाते क्योंकि राज्य सरकार उसकी आंकड़े हैं नहीं राज्य सरकारों के पास। राज्य सरकारों के पास आंकड़े सेंटर से आएंगे और सेंटर जाति जनगणना करवाती नहीं है। तो इस स्पष्ट सा मुद्दा है, जब तक जनगणना का पता ही नहीं चलेगा तो गोल मोड़ ये घुमाते रहेंगे, उधर जज भी घुमाते रहेंगे, सरकार भी घुमाते रहेगी। सरकार दरअसल लोग अधिकार। सर एक बड़ा इशू देश में चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ा, ऐसे नारे लग रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद भारत में पहला घोटाला विपक्ष पे, कांग्रेस पे बता रहे हैं, क्या है?
ये जो वोट घोटाला का जो मामला है, वोट का घोटाले का सबसे बड़ा मामला ये है कि किसी न किसी तरह ये इनके अपने निश्चित जो वोट बैंक 1952 में जैसे बाबा साहब को इन्होंने बाहर कर दिया था, और जो चुनाव हुए पूरे के पूरे जो जवाहरलाल नेहरू ने सारे लगभग ब्राह्मणों को टिकट दिया, सारे राज्यों में उनको मुख्यमंत्री बनाया, और जितने भी वाइस चांसलर बनाया, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के सभी ब्राह्मणों को बनाया, और उन्हीं के लोगों को इसमें पूरे देश में उन्होंने स्थापित किया। और जो लोग शुरू से स्थापित रहते हैं उन्हीं का राज चलता है। तो ये लड़ाई है कि जो भारत के लोग हैं 90% लोग, उनको तो अधिकार मिल नहीं रहे, सिर्फ उनको आरक्षण के नाम पे बदनाम करते हैं। ये आरक्षण नहीं, हिस्सेदारी का मामला है, और हिस्सेदारी जनगणना जब होगी, जातीय जनगणना, तो उसके अनुसार नहीं। सर 52 के चुनाव में ये भी कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ज़्यादा वोट रद्द कर दिए गए थे। हाँ, वो पूरी नीति के तहत बाबा साहब को उन्होंने हराया, और बाबा साहब को तो कांग्रेस ने तो शुरू से ही बाबा साहब को मतलब ये बाहर करने का काम किया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम खिड़कियाँ रोशनदान भी बंद कर देंगे, आपको उसमें संसद में नहीं जाने देंगे। सर कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसके बाद बीजेपी की आई, किसी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने की कोशिश नहीं की कभी? वो एक दिखावा करते हैं, भारत रत्न ये देना नहीं चाहते। जिस आदमी को ये मानते नहीं थे तो भारत रत्न कैसे देंगे? और ये बीजेपी भी दिखावा करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए कभी वही भवन तोड़वा के दोबारा से उसको बनवाते हैं ताकि लोग वोट दें। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हकीकत में ये है कि जो मुद्दा है इस देश में कि यहाँ के लोगों का अधिकार ये नहीं देना चाहते, कभी अलग अलग मुद्दे छेड़ते हैं, धर्म के, जातियों के, ऐसे मुद्दे छेड़ के लोगों को मिसगाइड करते हैं ये, और ये मिसगाइड करके ही लोगों को बहका रहे हैं। जातीय जनगणना कराएंगे जिसके माध्यम से सारे लोगों को उनकी संख्या का पता चलेगा, और वही पूरा देश का जो बजट निर्धारण होता है वो नीतियाँ बनेगी उसके।